दरभंगा में 12वीं बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ होते ही सड़कों पर जाम का नजर आ रहा है। हर चौक हर चौराहे जाम है। दरभंगा यातायात पुलिस को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरभंगा के नाका नंबर 5, नाका नंबर 6 सहित कई जगहों पर परीक्षा के केंद्र होने की वजह से जाम से आम जनता एवं पुलिस भी काफी परेशान नजर आ रही है। दरभंगा के कई वार्डों में गरीबों को अनाज मुहैया नहीं हो पा रही है, क्योंकि डीलरों के पास जो मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं उसमें आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पा रहा है। कई लोगों के आधार कार्ड में नाम या फोटो में गड़बड़ी होने की वजह से आधार का लिंक नहीं होने के कारण लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा, जिसकी शिकायत की गई। राशन कार्ड में जो प्रॉब्लम हो रहा है, राशन कार्ड लेके जाते हैं डीलर के पास राशन कार्ड लेने के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि आपका कार्ड शो नहीं कर रहा है। हमारे एक मशीन लाए हुए हैं, उस पर नहीं शो कर रहा है। तो उसको बोले कि क्यों नहीं शो कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि मतलब नहीं शो कर रहा है तो इसके लिए हम अनाज नहीं दे सकते आपको। लगभग हम 1 महीना से परेशान, 1-2 महीना से लगभग परेशान हैं। यहाँ वहाँ जा रहे हैं लेकिन कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। दरभंगा के किलाघाट स्थित धरना स्थल पर बाहर से शायर पहुंचकर धरना स्थल पर मौजूद महिलाओं को उत्साहित कर रहे हैं। गौरतलब है कि दरभंगा के किलाघाट में दिल्ली का शाहीन बाग का नज़ारा है, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं धरना पर बैठी हुई हैं और सीएए का विरोध कर रही हैं। इस मौके पर बाहर से आए शायर देशभक्ति अंदाज में सबों को उत्साहित कर रहे हैं। तिरंगा कतर पे कपन एक सच्चे मुसलमान की पहचान गए, और कह के गद्दार पे आबरू मत करो, कह के गद्दार पे आबरू मत करो। आबरू पतन हर मुसलमान गए, कह के। दरभंगा में अब लोग धीरे धीरे अपने घरों पर सीएए के विरोध में और बिल के विरोध में स्लोगन लगा हुआ पोस्टर घरों पर साट रहे हैं। गौरतलब है कि एक वार्ड के बाद अब अलग अलग वार्डों में भी नो सीएए, नो एनपीआर, नो एनआरसी का स्लोगन साटकर बिल का विरोध कर रहे हैं। प्रारंभ में किलाघाट से शुरू होने के बाद ये धीरे धीरे दरभंगा के कई क्षेत्रों में फैलता जा रहा है। एनआरसी, एनपीआर ये सरकार हम लोगों के खिलाफ है, इसलिए हम लोग अपने दरवाजे पर कागज लगा चुका हूँ कि मैं कागज किसी कीमत पर नहीं दिखाऊंगी। सरकार इसको वापस ले, काले कानून को वापस ले। दरभंगा नगर निगम के वार्ड 44 में बिन बरसात जल जमाव से लोग काफी परेशान हैं। इस ठंड में इसी रास्ते से पानी से गुजरने में लोगों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। गौरतलब है कि दरभंगा के कई ऐसे वार्ड हैं जहां नाले के अवरुद्ध होने से सड़कों पर जल जमाव होता है और लोगों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। दरभंगा के वार्ड 44 में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग इसी जल जमाव के रास्ते गुजरते हैं और इस ठंड में लोगों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है। इन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। पानी यहाँ क्या आज से लगता है, यहाँ पानी आता है। गर्ल्स स्कूल वाला दमकल खुले हुआ है, सब पानी यही में आता है, समझे ना। सब दिन रोज लगता है। आए माने अप्रैल मई से जो लगना शुरू हुआ वो अभी तक परमानेंट लगिए रहा। इतना दिन बरसात था, अभी तो कुछ नहीं। इतना दिन तो बरसात था, अभी तो बिना बरसात का पानी रोज लगता है। इस पर कोई नहीं बोलता है, ना वार्ड काउंसलर, कोई उस पर कोई एक्शन नहीं। लहरियासराय के आरएस टैंक पर हो रहे एक अष्टयाम में प्रसिद्ध गायक माधव राय ने पहुंचकर मैथिली भजन से लोगों का क्षमा बांध दिया। गौरतलब है कि इस अष्टयाम में पहुंचे माधव राय का स्वागत भी किया गया। इन्होंने अपने मैथिली भजन से काफी देर तक लोगों को रोमांचित किया। Oh,
दरभंगा पहुंचे अपने बच्चों को बोर्ड परीक्षा दिलाने के लिए आए हुए अभिभावकों को किसी महाविद्यालय के सामने शौचालय एवं बैठने की व्यवस्था नहीं होने से काफ़ी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा दिलाने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं अन्य प्रखंडों से अभिभावक परीक्षा दिलाने के लिए कॉलेज पहुंचे हैं और कॉलेज में परीक्षा के दौरान उन्हें बाहर ही बैठना पड़ता है, जहां शौचालय एवं बैठने की व्यवस्था नहीं होने से काफ़ी परेशान हैं। कॉलेज है, दूर दराज के आदमी आते हैं, हम लड़की लड़का, यहाँ शौचालय कोई प्रबंध है ही नहीं, कहाँ जाए लोग? क्या नाम हुआ? उमेश। बैठ के आराम से चला जाता है, न शौचालय है न बैठने का व्यवस्था है, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, क्या किया जाएगा? ठीक है, नहीं चाहिए। यहाँ जो लेडीज है जेंट्स है सब आदमी है बैठे हुए हैं, यहाँ तो सुविधा होना चाहिए ना। जल नल योजना के तहत दरभंगा के कई वार्डों में अब सड़क तोड़कर पानी की पाइप बिछाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। गौरतलब है कि दरभंगा के कई वार्डों में जल नल योजना के तहत पाइपलाइन नहीं बिछाने से लोगों के घरों में अभी तक जल की पर्याप्त सुविधा नहीं थी। दरभंगा नगर निगम के अधिकारियों के आदेश के बाद अब हर गली मोहल्लों में अब पाइपलाइन बिछाने का कार्य जोरों पर है, जिसे लेकर सड़क को तोड़ा जा रहा है। हालांकि सड़क को तोड़ने के बाद इस पर नए ढलैया करने का भी निर्देश दिया गया है। क्या क्या मिला है, क्या क्या करना है? पेपर मिला है। क्या करना है, मतलब क्या करना है? ढलाई करना है इस पर ढलाई करोगे? हाँ। क्या कितना लगा है नल अभी? हाँ? एक से कितना नल ले जा रहे हो? 3 गो, 2 गो, 4 गो। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी फुटकर विक्रेताओं ने निर्णय लिया कि दरभंगा नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है उसमें फुटकर दुकानदार विक्रेता बेरोजगार होंगे हैं। इन लोगों ने कहा कि अगर इन्हें वेंडर जोन नहीं बनाया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन छिड़ा जाएगा। इसे लेकर जिलाधिकारी से भी इन्होंने समय मांगा है वार्ता। इस बैठक में पिछले 8 जनवरी को आम मजदूर हड़ताल और फुटपाथ दुकानदारों के प्रदर्शन के उपरांत नगर निगम प्रशासन द्वारा 10 दिनों के अंदर वेंडिंग जोन मार्केट का टेंडर निकालने, 15 दिनों के अंदर टीवीसी की बैठक बुलाने का जो आश्वासन दिया गया था उस पर कोई अमल नहीं किया गया, उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया है। दरभंगा में CAA, NRC और NPR के खिलाफ आज विशाल जुलूस निकाली गई। ये जुलूस रहमगंज से प्रारंभ होकर किला घाट एवं लालबाग तक गई। बड़ी संख्या में शामिल महिला एवं पुरुषों ने सरकार से इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। गौरतलब है कि दरभंगा के किला घाट और लालबाग में कई दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। जुलूस निकला है, लालबाग धरना स्थल तक जाना है और NPR और NRC, NPR और CAA के खिलाफ ये जुलूस है। हुकूमत से ये मांग है कि ये फौरन वापस ले लें। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? लालबाग जाना है, रहमगंज से निकला है और लालबाग धरना स्थल पर जाना है। दरभंगा में CAA, NRC और NPR के खिलाफ अब एक नए रूप में प्रदर्शन और विरोध जारी हो गया है। गौरतलब है कि कई मोहल्लों में लोग अपने घरों, दीवारों एवं दुकान पर भी पोस्टर लगा दिए हैं, नो NRC, नो NPR और नो CAA, जो लोगों को अभी चर्चा में ला दिया है। गौरतलब है लोग NRC, NPR का खुलकर विरोध कर रहे हैं और ऐसे में अपने दुकान और घरों के आगे पोस्टर लगाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि इस बिल का विरोध व्यापक पैमाने पर किया जा सके। लहरियासराय थाना क्षेत्र के आवंडा में प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे भीड़ के बगल से मोटरसाइकिल सवार के बीच झड़प हो जाने से 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव एवं रोड़ेबाजी हुई, जिसमें करीब आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। लहरियासराय थाना पुलिस दोनों पक्षों से गिरफ्तार कर थाने पर लाई। देर रात तक दोनों के बीच सुलह हुई। हालांकि 10-10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। समझे, उसके
उसके बाद हम लोग गए तो सबको मना कर दिया, बच्चा लड़का बच्चा परिवार सबको उस साइड में था, तो ये लोग कहते घर जाएंगे। घर आने के बाद जो है वो लोग जो है कम से कम 100-125 आदमी था वहाँ पर। हम लोग इधर आने लगे ना, तो वो औरत लोग भी बोला कि नाती पोता के मार, उतने में वो लोग जो है हम लोग पर रोराबाजी सब कर दिया। क्या वही के दो पर तो 1 घंटा पहले से झगड़ा हो रहा था। हम लोग को तो दुकान पर थे, हम लोग दुकान पर, तो हम लोग दुकान छोड़ के नहीं जा रहे थे। बस ईंटा ऊँटा जो फेंका ना, तो वो जो इधर से आए ना ईंटा, तो हमको सर यहाँ लग गया। हाँ, इतना चोट लग गया सर कि हमको एक आँख से दिखाई नहीं दे रहा। दरभंगा में CAA NRC के खिलाफ कन्हैया कुमार के कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों पर है। गौरतलब है कि दरभंगा के लालबाग एवं किला घाट में आमरण अनशन एवं सत्याग्रह चल रहा है, जिसमें सबों से 4 फरवरी को बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात की गई है। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर के कई दल अपनी अपनी बातें भी कह रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस ने भी तैयारी की है, तो वहीं वामपंथी दलों ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। वहीं दूसरी तरफ भाकपा माले और इंसाफ मंच के कार्यकर्ताओं ने भी इसके लिए जगह जगह सत्याग्रह के माध्यम से लोगों को बताना प्रारंभ किया है, ताकि 4 फरवरी को दरभंगा के राज मैदान में कन्हैया कुमार का बड़ा कार्यक्रम का आयोजन की जा रही है। हालांकि इसे लेकर आयोजक समिति फूंक फूंक कर कदम रख रही है, ताकि किसी भी तरह की ना कोई घटना हो और ना ही कोई आरोप लगे। इसे लेकर सभी सदस्यों ने एक टीम गठित की है, जो टीम इस पर कार्य करेगी। दरभंगा में सोमवार से प्रारंभ होने वाले 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर के दरभंगा पुलिस तैयार है। इसे लेकर SSP बाबूराम ने सभी केंद्रों पर पुलिसकर्मी को तैनात करते हुए यातायात व्यवस्था को सामान्य के लिए बैठक कर सभी थाना को विशेष हिदायत एवं निर्देश दिया है। गौरतलब है कि दरभंगा में परीक्षा को लेकर के काफी आवाजाही एवं यातायात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दरभंगा के केटी थाना क्षेत्र के असराहा में 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना की जांच करने दरभंगा सिटी SP योगेंद्र कुमार पहुंचे। दरभंगा के केटी थाना प्रभारी पर SSP ने कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि दरभंगा के कोयटी थाना क्षेत्र में एक बार 15 वर्षीय बच्ची के अपहरण की घटना के बाद सड़क जाम की जानकारी वरीय अधिकारियों के नहीं देने की रिपोर्ट सिटी SP ने जांच में पाया। जांच के बाद कार्रवाई करते हुए SSP ने केवटी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है।